लहर यानी थर्ड वेव आ चुकी है, लेकिन सेकेंड वेव की तर्ज पर उस तरह से खतरनाक यह थर्ड वेव नहीं है। अब तक के जितने भी कोविड पॉजिटिव के केसेस उत्तर प्रदेश में अब तक आए हैं, हमारे पास इस समय 33,900 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हैं। आज सुबह तक के ये 33,900 में से 99% मामले ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर असिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। RT-PCR की जांच कराने के बाद उसमें ये मामले देखने को मिले हैं और घर में ही उनका उपचार हो रहा है। हर जनपद में हमारे ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर हमारे कार्य कर रहे हैं और ICCC के माध्यम से हर कोविड पॉजिटिव के साथ संवाद बना करके उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, उन्हें दवा आदि उपलब्ध करवाना और आवश्यक जो भी शासन की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई जा रही हैं और सबका सफलतापूर्वक घर में उपचार हो रहा है। सेकेंड वेव में अगर कोई कोरोना की चपेट में आता था तो सामान्य व्यक्ति को भी नेगेटिव रिपोर्ट आने में 12 से 15 दिन का समय लग रहा था और अगर किसी के लंग्स ज़्यादा इन्फेक्ट होते थे तो उसे स्वस्थ होने में प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी हम लोगों ने इस बात को देखा था कि वह 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, कुछ लोगों को ज़्यादा समय भी लगता था और उसमें मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसमें थर्ड वेव में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि व्यक्ति 3 दिन अगर रेस्ट ले रहा है तो जो वायरल का एक सामान्य साइकिल होता है, 3 से 5 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वयं नेगेटिव हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। तो यह एक व्यापक अंतर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिला है। अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ में 4800 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, यानी कोरोना के कुल जो मामले हैं प्रदेश या लखनऊ जनपद और महानगर के अंदर उनकी संख्या 4800 से ज़्यादा है। लेकिन हॉस्पिटल में कुल 45 मामले हैं और ये 45 में भी ज़्यादातर मामले वह हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे, हॉस्पिटलाइज थे। हॉस्पिटल में या जाते समय आते समय कोई इन्फेक्शन की चपेट में आए हैं, उनके कारण यह इन्फेक्शन उनमें है और हल्का है, कोविड का हल्का लक्षण उनमें देखने को मिला है। क्योंकि हम लोग हर एक पेशेंट की कोविड की जांच करवा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सतर्कता और सावधानी कोरोना की सबसे बड़े बचाव के उपाय हैं। और सतर्कता और सावधानी हम ये मान करके न चलें कि थर्ड वेव खतरनाक नहीं तो हम इसे सावधान न हो। हर एक व्यक्ति को और ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग हैं, पहले से बीमार हैं, कमज़ोर हैं, बच्चे हैं, इनको हर हाल में इन्फेक्शन से बचाना होगा। बीमारी होती है, हम उसको हल्केपन से न लें। राज्य सरकार, पूरा प्रशासनिक तंत्र, हमारे हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स हर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और हम इस बारे में कह सकते हैं कि जो अभियान चल रहा है, सभी 75 जनपदों में हमारे ICCC यानी इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर काम कर रहे हैं। सभी 75 जनपदों में हम लोग प्रतिदिन 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक टेस्ट कर रहे हैं। 72,000 हमारी निगरानी समितियां घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं और हर एक संदिग्ध व्यक्ति को कोविड की वैक्सीन, कोविड की मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रहे हैं।
उनका रैपिड रिस्पांस टीम से उनकी टेस्ट की कार्रवाई को संपन्न कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है उनकी सूची बना करके फिर ICCC के माध्यम से उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। मेरी सबसे अपील होगी कि सतर्कता और सावधानी के साथ हम घबराएं ना। कोरोना से भागने की नहीं बल्कि इससे बचाव और सतर्कता की आवश्यकता है। दूसरा, बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, एक, हम लोग सार्वजनिक स्थानों पर, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। हम लोग इस बारे में ध्यान रखें कि शासन ने जो गाइडलाइन तय की है उसका पालन करें, लेकिन साथ साथ इस बात को ध्यान रखें कि मास्क, सार्वजनिक स्थानों पर अगर हमें किसी कार्य से जाना ही है तो मास्क को जरूर धारण करें। मास्क को धारण करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जिन्होंने कोरोना की डोज नहीं ली है वे कोरोना वैक्सीन जरूर ले लें। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 से लेकर 15 वर्ष की आयु से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन देना प्रारंभ किया और हर एक व्यक्ति में वैक्सीन, वर्तमान में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई चल रही है। पूरे देश के अंदर 150 करोड़ यानी 150 करोड़ लोगों ने अब तक कोरोना वैक्सीन की डोजेस ली हैं। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में अब तक हम 21 करोड़ 38 लाख से अधिक कोरोना की डोजेस दे चुके हैं, जिसमें अगर हम लोग प्रदेश के अंदर देखें तो फर्स्ट डोज 13 करोड़ 47 लाख 29 हजार से अधिक लोगों ने ले ली है। दोनों डोजेज प्रदेश के अंदर 7 करोड़ 91 लाख 46 हजार से अधिक लोगों ने ले ली है। 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों ने भी, 15 से 17 वर्ष की आयु के वर्ग के युवाओं ने भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन की डोजेस ली हैं। और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि 15 जनवरी तक 15+ यानी 15 से 17 वर्ष के सभी बच्चों को हम वैक्सीन दे दें। ये युद्ध स्तर पर चल रहा है। फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस अभियान के साथ हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह वैक्सीन ही कोरोना से सुरक्षा कवच का सर्वोत्तम उपाय है। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि वैक्सीनेशन के इस व्यापक अभियान के साथ उन सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए निगरानी समितियां को साथ दे ही, निगरानी समितियां उनके चार्ट भी बना रही हैं। ग्राम प्रधानगण ग्रामीण क्षेत्र में और पार्षदगण नगरीय क्षेत्रों में निगरानी समितियों के अध्यक्ष हैं। उनकी अध्यक्षता में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, ANM ये सभी मिलकर के वैक्सीनेशन के कैंपेन को डोर टू डोर जाकर के कोरोना से संदिग्ध जुड़े हुए सभी लोगों को पहचान कर रहे हैं, मेडिसिन किट उपलब्ध करा रहे हैं, उन्हें वैक्सीनेशन के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और मेरी अपील होगी कि सभी लोग अपना वैक्सीन समय पे जरूर ले लें, क्योंकि यह वैक्सीन कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने में ये मदद करेगा। जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा, जितने लोग वैक्सीन ले चुके होंगे, कोरोना के मामले उन पर कम मात्रा में प्रभाव कर पाते हैं। और अगर कोरोना आ ही जाता है तो उसका लक्षण हल्का रहता है, एक सामान्य वायरल फीवर मात्र रह जाएगा। इसलिए वैक्सीन की दोनों डोजेस अपना ले लें। आज से प्रदेश भर में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक बूस्टर डोज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। तो वे सभी लोग भी अपना वैक्सीन जरूर ले लें। यह उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में और कोरोना से बचाव में उनको मदद करेगी। मुझे यही कहना था। मैं आज इसीलिए लखनऊ के इस ICCC का दौरा करने के लिए यहाँ आया था। मैंने इसको देखा है, बहुत अच्छे ढंग से कोरोना प्रबंधन की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के पास एक अच्छा अनुभव है फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में,
और उस अनुभव का लाभ यहाँ पर लिया जा रहा है। कौन लोग हैं, जिन लोगों के यहाँ निगरानी समिति जा रही है उनके डाटा यहाँ पर उपलब्ध हैं। कितने लोगों ने फर्स्ट डोज ली है, कितने लोगों ने दोनों डोजेज ले ली हैं, कितने लोग बचे हैं, उन लोगों तक कैसे संवाद होना, ये सभी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और युद्ध स्तर पर कोरोना प्रबंधन के कार्य के साथ पूरी मशीनरी लग करके जनता जनार्दन की सेवा कर रही है। उनके जीवन को भी और उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य किया जा रहा है। नाइट कर्फ्यू हम लोगों ने इसी सतर्कता के साथ लगाया है। रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू प्रभावी ढंग से लागू हो रहा है। सभी लोग उसमें सहयोग करें, क्योंकि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरी मानवता कर रही है और मानवता की रक्षा के लिए हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीन के डोजेस समय पर ले लें, यही इसका सर्वोत्तम उपाय है। धन्यवाद जी।